नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नगर विकास मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में आम जनमानस झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर। किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा, विधानसभा 146 ब्लॉक खैराबाद के अंतर्गत आ रहे गांव खपुरा की हालत बद से बदतर। ग्रामीणों ने किसान नेता को अपने गांव बुलाकर अपने गांव के विकास कार्य में हुई धांधली के बारे में अवगत कराकर कहा, गांव में पीड़ित शांति के रूप पति रूपेश ने बताया कि हमें योगी सरकार से बहुत उम्मीदें थी। पिछले 25 सालों में से हम झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। हमें उम्मीद थी कि जब भाजपा की सरकार आएगी तब हमें आवास जरूर मिलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। हमारे गांव में उसी को आवास मिलता है जो प्रधान जी का चाहता है और जिसकी पहले से पक्का मकान बना हो, ताकि जब उसको सरकारी आवास दिया जाए तो उसे मोटी रकम वसूली जा सके। लगभग 7 साल से ज्यादा का समय योगी सरकार को हो गया, लेकिन गरीब पात्रों को आवास नहीं मिल रहा। वहीं गांव के ही किसान बसंत लाल का कहना है कि हमें गांव से निकलने के लिए कहीं पर भी कोई पक्का रास्ता नहीं है, सब जगह कीचड़ भरा हुआ है। ओमपाल पुत्र पुताई ने कहा कि 15 दिनों से हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है। 12 साल पुराना कनेक्शन है, 2 खंभे लगने थे, अभी तक नहीं लगे। केबल हम अपनी खरीद के लाते हैं, बार बार जल है टूट जाती है, कोई अधिकारी सुनता नहीं है। तो योगी सरकार का जो दावा है सबका साथ सबका विकास, वह हवा हवाई है। महिला जिला अध्यक्ष सोनी श्री बताया, हमारे गांव में कोई भी विकास नहीं हुआ है। सरकार के अधिकारी भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। सारी सरकारी योजनाओं का पैसा मिलकर बंदर बाट किया जा रहा है। सरकार ने यदि इस पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले चुनाव में नतीजा भुगतान करने के लिए तैयार रहे। इस मौके पर पीड़ित ग्रामीण अनुराग, बचलू, कमला, फूलमती, निर्मला, जगतपाल, राम कुमारी, लक्ष्मी मौजूद रहे। सत्यघोष न्यूज चैनल सीतापुर से लक्ष्मीकांत वाजपेयी की खास रिपोर्ट। जय किसान साथियों, हम लोग भवनियापुर पावर हाउस के गांव खपुरा में खड़े हैं। यहाँ पर ये हमारे कनेक्शन धारक हैं। क्या नाम है भैया आपका? ओमपाल यादव। ओमपाल यादव जी, इनका ये कहना है कि 15 दिनों से इनके घर पे लाइट नहीं गई, केबिल नीचे पड़ी है। वहाँ पर केबिल इनको जो है दी नहीं गई। इन्होंने जो अपनी केबिल थी, प्राइवेट केबिल अपनी खरीद के इन्होंने चला रहे थे। लगभग खंभे से 100 मीटर पे इनका घर है। बार बार निवेदन करने पर भी केबिल नहीं दी गई और आज इतना परेशान है कि घर में लाइट नहीं है, पानी की किल्लत है, बड़ी समस्या। आगे की बात ओमपाल जी खुद बताइए। ओमपाल जी, क्या समस्या है आपकी, पूरी बात बताइए। लाइट की समस्या है, हमारे 10 साल से कनेक्शन है और केबिल जल जाती है बार बार। रास्ता भी बहुत गंदा है, हमारे तरफ कीचड़ भरा है। बड़ी समस्या है इनको। इनकी जो लाइट की समस्या है, हमारा निवेदन है अधीक्षण अभियंता सीतापुर से कि इनको तत्काल जो भी 1-2 खंभा लगा के केबिल डाल के इनका फटाफट जो है इनका काम कराया जाए, ताकि इनके घर में बल्ब जगे, लाइट हो। और लाइट के बिना आप भी समझ सकते हैं, लाइट 4 घंटे ना आए, इतनी गर्मी में तो बुरा हाल हो जाता है। इनके यहाँ तो 15 दिन से लाइट नहीं है। तो निवेदन के साथ कहना चाहते हैं कि इनके यहाँ खंभे लग के, केबिल लग के लाइट आ जाए। धन्यवाद, नमस्कार। जय जवान जय किसान साथियों, हम लोग खैराबाद के ब्लॉक के गाँव खपुरा में खड़े हैं। यहाँ इस गांव का विकास देखिए कि ये लोग जब आ रहे हैं, निकलने का रास्ता नहीं है। देखिए किसान कैसे गिर पड़ रहे, खेत से आ रहे गिर पड़ रहे। हम इनसे जानेंगे कि बताइए ये आपके गांव का रास्ता ये ऐसा क्यों, क्या वजह है? भाई प्रधान की वजह है। प्रधान कहते हैं बनवा देंगे। अच्छा, ये बनवा रहे हैं। खेत को गए थे। हाँ। अब यही है सुविधा है, गांव निकल रहे हैं, गिर पड़ रहे हैं। ये पूरे गांव में इस तरीके के रास्ते हैं। क्या क्या कहना चाहोगे? विकास कहाँ है? विकास कहीं कुछ है ही नहीं। अब नहीं बना है, तहाँ बना है। जहाँ सुविधा है वहाँ सब सुविधा है। हम लोगों ने देखो किसान, तो योगी सरकार तो कह रही है कि सब स्वर्ग बना दिया, सारा कुछ बढ़िया कर दिया, आप जाके देख लो। अब हम तो यहाँ देख रहे हैं तो सब गंदगी फैली पड़ी है, लोग परेशान है। तो आप क्या कह रहे महाराज जी से क्या कहना चाहोगे? कि हकीकत देखें। कहना चाहते हैं कि मतलब रास्ता बनवा दो। हम लोग खेत खलिहान जाते हैं अपने, सब लोग इसी में गोता खाते निकलते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा बसंत लाल। तो महाराज जी, ये बसंत लाल किसान है। ये देखिए, ये गांव से निकलने का रास्ता इनका इतना खराब है कि लोट के निकल रहे हैं, जबकि अभी बरसात भी नहीं हुई 4 दिन से। बरसात होती होगी तो और भी बुरा हाल होगा। पानी डुबो के निकलते। यह एक ही गली नहीं, इस गांव की लगभग 15 गलियां ऐसी हैं। 15 गलियां। जब पूरा गांव ऐसा है, देखो सब महिलाएं कह रही हैं। बताओ भाई, पूरा गांव, उसको घुमा, पीछे देखो भाई, धीरे से घुमा, पीछे देखो। हाँ भाई, पूरे गांव में यही हाल है। पूरे गांव में ये गांव का हाल। तो फिर हम वही बात है कि हम निवेदन के साथ कहना चाहते हैं कि महाराज जी,
आप जो सर्वे करा रहे हो वो निरीक्षण जो हो सही तरीके से कराइए। गांव गांव जाके अच्छे अधिकारियों को भेजो, सर्वे करें, वो देखेंगे क्या हाल है गांव का, क्या हाल है शहर का। बहुत बुरा हाल है। ये आपका विकास हवाई है, और विकास लोग कह रहे हैं कि अभी पैदा ही नहीं हुआ। 7 साल हो गए आपको यहाँ सरकार चलाते हुए उत्तर प्रदेश में, और 7 साल हो गए, ऊपर 6 साल होने जा रहे हैं आपको ऊपर चला सरकार बनी हुई आपकी 10 साल, मतलब 10 साल से ज्यादा आपकी केंद्र में सरकार हो गई। ऊपर से यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार 7 साल से ज्यादा हो गई, लेकिन विकास है कहाँ, ये आपको बताना पड़ेगा। अगर आप विकास नहीं बताएंगे, हमारे इसी क्षेत्र से विधायक नगर मंत्री हैं जो आपके नगर विकास मंत्री राकेश राठौर जी, जो विधायक है सीतापुर से, सदर की ये सीट, सदर का ये गांव, शहर से लगभग 6 किलोमीटर पर ये गांव है, खैराबाद ब्लॉक के अंदर, और बहुत ही बुरा हाल। तो विकास के नाम पे जो पैसों की लूट हो रही है, जो ब्लॉक से पैसा निकाला जा रहा है और निकाला भी गया होगा, जो सरकारी अधिकारियों से लेकर सब तक हिस्सा बराबर बढ़ता है, तो आप बताइए कैसे गांव में विकास होगा। ये सब चाहते हैं विकास हो, आप बताओ विकास होगा तब तो कहोगे महाराज जी का साथ दोगे, और अगर विकास नहीं होता है तो नहीं देंगे। ये जनता कह रही है कि अगर आप रास्ते नहीं बनते, कॉलोनी नहीं मिलती, तो आपके साथ एक कतई नहीं रहेंगे। जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में आपके सांसदों को मुंह की खानी पड़ी है, उसी तरीके से 2027 के चुनाव में भी नतीजे अच्छे नहीं होंगे। अगर गांव का सर्वे करा के, शहर का सर्वे करा के अच्छे काम, नाली, सड़क और जो कॉलोनी है, जो पात्र है, उनको नहीं दिए गए, तो आगे भी सरकार का बुरा हाल होने वाला। निवेदन के साथ कहना चाहते हैं कि आप जरूर कार्रवाई करिए। जय जवान जय किसान। साथियों, आज हम सीतापुर की ब्लॉक खैराबाद ब्लॉक के अंतर्गत आ रहे गांव खपूरा में हैं, और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं पीछे, जहाँ एक तरफ योगी सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, और यहाँ इस गांव में सबका नाश है। कोई भी काम इस गांव में नहीं हुआ। आप देख सकते हैं किस तरीके से कच्चे घरों में झोपड़ी बनाकर यहाँ लोग रह रहे हैं। इनको अभी तक कोई सरकारी आवास नहीं मिला। जो जिनका यह घर है, वो बेचारे पैर से भी विकलांग हैं। जरा दिखाओ, पैर चल के दिखाओ, ये पैर से भी विकलांग है। क्या नाम है आपका? रुपेश। कितने सालों से रह रहे हो यहाँ? 20-25 साल। तो आपको कॉलोनी क्यों नहीं मिली? पता नहीं क्या है, नहीं मिली। सरकारी सुविधा कोई लाभ मिलता है? कुछ नहीं। खेती है तुम्हारे पास? पीएम वाला मिलता है? पता नहीं। पीएम वाला भी नहीं मिलता, ऑनलाइन कराया वो भी नहीं मिलता। एक गरीब आदमी जिसके पास कितनी जमीन है? 1 बीघे, मजदूर है, समझो 1 बीघे वाला किसान भी होता, मजदूर भी होता। 1 बीघे में वो क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या कमाएगा? विकलांग भी है। पीएम किसान निधि वो नहीं इसको मिल रही, जो सरकार बहुत गाना गा के बता रही है कि 6,000 दे दिया, खाते में डाल दिया। किसके खाते में डाल दिया पता नहीं। बहुतों को खैर मिलता भी है, उनके पास ऑलरेडी पहले से ही होता। पर जो गरीब, जो पात्र हैं, ये क्या कॉलोनी के पात्र नहीं है? मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को दिखाना चाहता हूं, क्या ऐसे लोगों को सरकारी आवास नहीं मिलना चाहिए? क्या उनको घर नहीं मिलना चाहिए? और घर के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो 1,20,000 रुपया कॉलोनी सरकारी के माध्यम से दिया जाता है, उसमें भी 15 से 20,000 रुपया ब्लॉक पे खा जाते हैं। उसमें हिस्सा बताते हैं कि बीडीओ साहब का है, सेक्रेटरी का है, प्रधान का है, मतलब सब मिलके 20,000 रुपये खा जाते हैं, जिस किसी को गांव में मिली भी होगी। और 1 लाख में बताइए योगी जी कौन सी कॉलोनी बनती है? पहली बात तो उसकी इतनी महंगाई में कीमत ही कम है। 8,500 में तो ईटा मिल रहा है, 400 की सीमेंट की बोरी मिल रही है। आप बताओ कैसे घर बन जाएगा? एक तो इसकी राशि कम से कम 2.5 से 3 लाख करिए, जो भी आप सरकारी मकान दे रहे हैं। दूसरा ये कि आप प्रधान और सेक्रेटरी छोड़ के जिले की टीम बनाइए, प्रत्येक विधानसभा में जाके सभी गांव का सर्वे करें और वहां पे देखें कि कौन लोग पात्र हैं, जिनको जरूरत है, और जिनको जरूरत है उनको कम से कम 6 महीने के अंदर कॉलोनी मिल जानी चाहिए। ना कि ये कि एक बार कॉलोनी में नाम लिखाया तो अगली बार पंचवर्षीय में आई, और जब अगली पंचवर्षीय में आई तो प्रधान इनके माफिक न रहा, क्योंकि कभी कभी प्रधान माफिक होता है, तो उन लोगों को कॉलोनियां मिल जाती हैं जिनके घर में पहले से 2-2 मकान पक्के बने हुए होते हैं, और दूसरी मंजिल का पैसा निकाल के वो सब खा जाते हैं।
90% ऐसा होता है। तो अगर बाहर से टीम आएगी, सर्वे करेगी, तो जिनको जरूरत है उनको यदि घर मिलेगा तो आपका वोट भी पक्का होगा, आपकी सपोर्ट भी पक्की होगी। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हो ऐसे हो रहा है, तो आने वाला 2027 के चुनाव में आपको भी फिर हार का सामना करना पड़ेगा। बहुत वर्षों तक आपकी सरकार नहीं आएगी, क्योंकि महंगाई इतनी चल रही है और लोग बेरोजगार हैं, घर मकान मिल नहीं रहे। अभी तो ये हाल है इस गांव का कि जो हम मकान दिखाए हैं, अभी आप सबको इस गांव के रास्ते भी दिखाएंगे कि इस गांव में कोई काम ही नहीं हुआ। पूरे गांव में चिकड़ भरा हुआ है, रास्तों में पानी भरा हुआ है, चाला भरा पड़ा है। कहाँ है जनप्रतिनिधि? क्या विधायक जी यहाँ चक्कर नहीं मारते? इसी क्षेत्र के विधायक नगर विकास मंत्री हैं। तो नगर विकास मंत्री के नगर से लगा हुआ 6 से 7 किलोमीटर पे यह गांव है, जहां पर गंदगी फैली हुई है, लोग बीमार हैं और घर में रहने के लिए जगह नहीं है। तो आप चाहते हो सरकार से आपको आवास मिले? आप निवेदन करो, अगर महाराज जी हमको आवास दिया जाए, करो हाथ जोड़ के निवेदन। आवाज महाराज हमको मिल जाएगा आवाज। तो ये निवेदन कर रहा है परिवार, एक आवास इनको जरूर मिलना चाहिए, ये हमारा भी निवेदन है। मैं आपका भाई, आपका साथी पिंदर सिंह सिद्धू, धन्यवाद, नमस्कार। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे सत्य घोष न्यूज के साथ। अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सत्य घोष न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।